नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली से दिखने वाले त्रिभुज यानी ट्रायंगल में कोई जादुई राज छिपा हो सकता है? चलिए आज एक कहानी के जरिए गणित के एक बहुत ही मशहूर सीक्रेट को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले ग्रीस की खूबसूरत धरती पर, जहाँ आर्यन नाम का एक बड़ा ही समझदार लड़का रहता था। अब यही पर ना कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। आर्यन को नंबर्स से यानी गणित से डर लगता था, पर उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी ये दोनों दुनियाएं बहुत जल्द एक होने वाली हैं। तो एक दिन की बात है, आर्यन अपने गुरु महान ज्ञानी पाइथागोरस के साथ एक खेत से गुजर रहा था और बस यहीं एक छोटा सा सवाल सब कुछ बदलने वाला था। चलते चलते अचानक पाइथागोरस रुके और उन्होंने खेत की तरफ इशारा करके आर्यन से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा। बताओ तो इस खेत को पार करने का सबसे छोटा सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा? आर्यन ने ज्यादा सोचा नहीं बल्कि तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, साइड से घूमकर लंबा रास्ता क्यों लेना, हम तो सीधे तिरछा चलेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब है ना? आर्यन का ये जवाब सुनकर पाइथागोरस मुस्कुराए। वो समझ गए कि ये सिखाने का सबसे सही मौका है। उन्होंने आर्यन को रोका और अपनी छड़ी से जमीन पर ठीक वही शेप बनाना शुरू कर दिया जिसके बारे में आर्यन ने अभी बात की थी। गुरुजी ने जो शेप बनाया वो आर्यन के बताए रास्ते से ही बना था, एक समकोण त्रिभुज। उन्होंने समझाया, देखो इसकी 3 साइड्स हैं। एक है सीधी लंबाई यानी बेस, एक ऊपर की तरफ जाती ऊंचाई यानी हाइट, और तुम्हारा बताया तिरछा रास्ता जिसे हम कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। और फिर पाइथागोरस ने कहा, आर्यन, अब मैं तुम्हें इस मामूली से दिखने वाले त्रिभुज का असली जादू दिखाता हूँ। ये दिखाने के लिए उन्होंने उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पर एक एक स्क्वायर यानी वर्ग बना दिया। फिर उन्होंने वो राज बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, आर्यन, अगर हम इस नीचे वाली लाइन यानी लंबाई पर बने हुए स्क्वायर का एरिया लें और उसे इस सीधी खड़ी लाइन यानी ऊंचाई पर बने स्क्वायर के एरिया में जोड़ दें, तो पता है क्या होगा? इन दोनों का टोटल हमेशा इस सबसे लंबी तिरछी लाइन यानी कर्ण पर बने स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। और बस यही था वो मैजिक मोमेंट। और इसी कमाल की बात को मैथ्स की दुनिया में ऐसे लिखते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यही है वो फेमस पाइथागोरस थ्योरम। ये देखते ही आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे फौरन समझ आ गया, अरे वाह, मतलब ये सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये तो एक टूल है, एक जादुई चाबी जिससे हम किसी भी गायब साइड की लंबाई पता कर सकते हैं। तो आर्यन का ये जोश देखकर गुरुजी बोले, चलो अब इस जादू को असली नंबरों के साथ आजमा कर देखते हैं। और उन्होंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया। तो चलिए हम भी करके देखते हैं। मान लेते हैं कि लंबाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 और 16 मिलकर हो गए 25। अब बस आखिरी स्टेप, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है और वो होता है 5। तो इसका मतलब खेत को पार करने का सबसे छोटा रास्ता ठीक 5 मीटर का है। देखा कितना सिंपल था? बस इसी एक छोटे से उदाहरण ने आर्यन का पूरा नजरिया ही बदल दिया। जिस मैथ से उसे डर लगता था, अब वो उसे एक खूबसूरत कहानी की तरह लगने लगा था। उसमें उसे एक लॉजिक, एक पैटर्न नजर आने लगा था। आर्यन ने खुशी से कहा, गुरुजी, ये तो एक मजेदार पजल सॉल्व करने जैसा है। अब गणित मुझे डरावना नहीं बल्कि एक कहानी जैसा लग रहा है। उसका डर अब एक्साइटमेंट में बदल चुका था। पाइथागोरस बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहानी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। बिल्कुल आर्यन, कोई भी चीज सिर्फ तब तक मुश्किल लगती है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। जिस दिन समझ आ जाती है वो हमारी दोस्त बन जाती है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि किसी भी मुश्किल चीज को समझने का सही तरीका मिल जाए तो डर अपने आप दिलचस्पी में बदल जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा और कौन सा सब्जेक्ट है जिसे एक कहानी बनाकर अपना दोस्त बनाया जा सकता है।